हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू को पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा क्यू को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको क्यू डिटेल में पढ़ना है तो पहले आप क्यू वाला वीडियो जो अलग चैप्टर है वो आप ज़रूर देख लीजिए। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लिस्ट ऑफ डेटा एक लाइन में रखा जाता है। क्यू के अंदर जो डेटा पहले आया है वो पहले प्रोसेस होगा। इसीलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइए अब समझते हैं डबल एंडेड क्यू क्या होता है। अगर मैं इसको एक एरे से इंप्लीमेंट करूं तो आप इस एरे को देखिए जिसमें 10 वैल्यूज रखने की जगह है। अब इस एरे को मैं डबल एंडेड क्यू की तरह ट्रीट करना चाहता हूं, तो मैं दो और वेरिएबल बनाऊंगा, फ्रंट और रियर, जो इंडेक्स कंटेन करेंगे इन ब्लॉक्स का। लेकिन फिलहाल उनके अंदर रखा है -1, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी इस एरे में कोई वैल्यू नहीं रखी है। डबल एंडेड क्यू का मेन पर्पस ये होता है कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पर पॉसिबल है, जबकि क्यू में इंसर्शन एक एंड पे होता है और डिलीशन दूसरे एंड से होता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है और वो वैल्यू है 11। अब 11 मुझे इंसर्ट करनी है, लेकिन फ्रंट और रेयर में -1 है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी डबल एंडेड क्यू एम्प्टी है। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू सबसे पहले हो जाएगी 0। फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू यदि -1 है और इंसर्शन कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों ही पहले वाले ब्लॉक को पॉइंट करेंगे और पहले वाले ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा 11, जो मैं चाहता था। इसके बाद अगर मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं तो रेयर में इंक्रीमेंट होगा। रेयर की वैल्यू हो जाएगी 1 और रेयर नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा। बेसिकली फ्रंट और रेयर एरे के केस में सिंपल वेरिएबल्स ही हैं जो इंडेक्स की वैल्यू रख रहे हैं। मान लीजिए मुझे वैल्यू रखनी थी 22, तो मैंने 22 रख दी। अगर मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट कर सकता हूं यहां पर। तो मैंने रेयर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और अब रेयर इस तीसरे ब्लॉक को रेफर करेगा और इसमें आ जाएगी कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने रखी 33। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रंट और रेयर चेंज होते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल क्यू का प्रोसीजर है। अब अगर मान लीजिए इसमें मुझे डिलीशन करना है तो मैं डिलीशन 11 का भी कर सकता हूं और 33 का भी कर सकता हूं, पर 22 का नहीं कर सकता। यानी ईदर एंड पे, दोनों में से किसी भी एंड पर डिलीशन करना पॉसिबल है और इंसर्शन करना भी पॉसिबल है। मान लीजिए मुझे डिलीशन करना है 11 का, तो अगर मैंने 11 का डिलीशन किया तो इसका एक्चुअल में मतलब है फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना। तो अब फ्रंट 22 कंटेन करने वाले ब्लॉक की बात करेगा। अब मान लीजिए मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट इज 44, और मैं दोनों एंड में से किसी भी एंड पे इंसर्शन कर सकता हूँ। 44 इधर भी कर सकता हूँ और इधर भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इस एंड पे करना होगा तो रेयर की वैल्यू को बढ़ाना होगा ताकि रेयर नेक्स्ट ब्लैंक ब्लॉक को पॉइंट करे, और 44 इसमें स्टोर हो गया। अब मेरे को अगर एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 55, तो मैं दोनों में से किसी भी एंड पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मुझे फ्रंट को बढ़ाना नहीं है, फ्रंट को घटाना पड़ेगा। तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 0, और इस तरीके से फ्रंट अब पहले वाले ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा, और जो 55 में स्टोर करना चाहता हूँ वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। अगर मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले रेयर में इंक्रीमेंट करूँगा और रेयर अब नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा, और मैंने यहाँ 66 स्टोर करा दिया।
अब मैं एक और वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ। मैं डिलीट फ्रंट से भी कर सकता हूँ, रेयर से भी कर सकता हूँ। मान लीजिए फ्रंट से डिलीट करता हूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ये किसको पॉइंट करने लगेगा? नेक्स्ट ब्लॉक को। आप मान लीजिए कि ये वैल्यू डिलीट हो गई। अभी मैं एक और वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ, दोनों तरफ कहीं पे भी डिलीट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। तो अगर इस एंड पे डिलीट करना है तो रेयर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तो रेयर पॉइंट करने लगेगा पिछले वाले ब्लॉक को। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम ईदर एंड पे इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन कर सकते हैं। तो डबल एंडेड क्यू इस तरह की होती है। यदि आपको बेसिक लॉजिक डबल एंडेड क्यू का समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी आप जानना समझना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे तक बात पहुंचा सकते हैं। आप अगर मेरे दूसरे चैनल्स को देखना चाहते हैं जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी जैसे अलग अलग लेक्चर्स रखे हुए हैं सब्जेक्ट्स के, तो आप मेरी वेबसाइट mysirji.com पर विज़िट करिए। यहाँ पर अलग अलग चैनल्स के, यूट्यूब चैनल्स के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस यूज़फुल हैं और आप और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप इस तरह के वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो उनकी अपडेट्स पा सकें। आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनके लिए ये वीडियोस यूज़फुल होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वाकई में ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर पोस्ट करिए। ये मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि मैं इन वीडियोस को सब जगह स्प्रेड करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ। जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है किसी वजह से, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या फिर फाइनेंशियली वो इतने सक्षम नहीं है कि वो इसकी कोचिंग लगा सकें, ट्यूशन्स कर सकें, तो ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड होते हैं और इससे उनका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हम फेसबुक पे कई सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, कई सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं तो हम उसे शेयर करते हैं। तो इन वीडियोस को अगर आप शेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये किसी के बहुत फ़ायदे के हो सकते हैं। थैंक यू।